देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत को विपक्ष में क्यों बैठना चाहिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं जब से जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ है तभी से, और कांग्रेस से तो जन्मजात विरोधी हैं क्योंकि देवीलाल ने जो लोकदल का गठन किया था वो कांग्रेस के विरोध में ही किया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दुष्यंत को विपक्ष में आकर क्यों बैठना चाहिए। इसी की आज हम बहस में तलाशेंगे और बहस में शामिल होने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अजय झा स्टूडियो में मौजूद है। अजय जी स्वागत है आपका। शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक अमित मेहता, अमित जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। फतेहाबाद से ऋषि पांडे और रोहतक से दिनेश कौशिक, सुनील काद्यान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, दुष्यंत को विपक्ष में क्यों बैठना चाहिए, इसकी एक वजह आप पहले बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसकी वजह मैं नहीं बताऊंगा। मैं अभी गया हुआ तो दुष्यंत के यहाँ जाके विधायक दल की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में। 18 जनपद जो अभी तक उनके कब्जे में है वहां पर मीटिंग चल रही थी। वहां पर ढेर सारे उनके समर्थक आए हुए थे। मैं वहां था, उनसे जो बातचीत हो रही थी उसमें बहुत सारे थे बुजुर्ग थे। उनका सिर्फ यही कहना था कि दुष्यंत आज हीरो बन गया है, अगर बीजेपी के साथ गया तो जीरो बन जाएगा। रीजन पूछने में उन्होंने ये बोला कि ये एंटी बीजेपी मैंडेट है और वहां पर अगर वो बीजेपी के साथ चला गया तो वहां पर जीरो बन जाएगा, क्योंकि जाट समुदाय जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करती। और सीधा सा उनका ये कहना था, अगर बीजेपी के साथ ही इनको अगर दुष्यंत को जाना था तो प्रेमलता में क्या बुराई थी, क्यों हमने उसको जिताया, दुष्यंत को, प्रेमलता को क्यों हराया, अगर बीजेपी के साथ ही जाना है। तो ये अपने आप में बताता है कि जाट मेंटालिटी अभी क्या है, वो बीजेपी के घोर विरोधी है। और बीजेपी को अगर नंबर्स कम आई है, जो अपने आप में मेजोरिटी नहीं मिली, इसका कारण भी यही है कि जाट उनके साथ नहीं आया। ऋषि, दुष्यंत अभी हीरो हैं, अगर बीजेपी में चले गए तो जीरो हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो अजय जी कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि जिस नैरेटिव पे और जिन मुद्दों पे और जिस वोट वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं आज की डेट पे, वो खासतौर पे मध्य हरियाणा के अंदर, वो यही है कि बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा होगा उसी की वजह से तो वोट मिले हैं उनको। अब दुष्यंत को देखना है, हालांकि बीजेपी खुद उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि बीजेपी को जरूरत नहीं है। उसका मैजिकल नंबर निर्दलियों से आगे बढ़ चुका है, 40 से आगे वो बढ़ चुके हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। कल 11 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद में वो जो है वो दावा पेश करेंगे और शपथ भी ले लेंगे। लेकिन अगर दुष्यंत अपने तात्कालिक लाभ के लिए या कहें कि एक शॉर्टकट के लिए या शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं या कहीं से भी ऐसा दिखता है कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया किसी भी रूप में, चाहे वो अंदर से समर्थन दे, बाहर से समर्थन दे, या इवन विपक्ष में रहकर भी अगर विधानसभा में उनका रुख बीजेपी के प्रति सहयोगी दल का रहेगा, तो उसका नुकसान होगा कि जिन वोटरों के बदौलत वो चुनकर आए हैं वो वोटर ही कहीं खिसक जाएगा और वो दोबारा हुड्डा की तरफ पूरी तरह शिफ्ट होगा। तो इसका उनको राजनीतिक नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि एक 11 महीनों में गठित पार्टी, 31 वर्ष का सबसे कम उम्र का एमएलए, उसको पास अभी बहुत कुछ करने के लिए है और उसका संघर्ष करने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा भी है, आयु भी है और सब कुछ भी है, पार्टी भी है, जिसको कि 1 साल के अंदर 10 सीटें मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट को लेकर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भविष्य में वो पूरे हरियाणा के कभी न कभी नायक बने आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि उनको एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स पर ही कायम रहना चाहिए। ठीक है दिनेश, अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए, आने वाले समय का नायक बनने के लिए जो वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया है, उन वोटरों का मान रखने के लिए, अपनी एक पहचान दिखाने के लिए दुष्यंत को विपक्ष में बैठना जरूरी है। अमित जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा, दुष्यंत को अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए और आने वाले समय का नायक बनने के लिए, जैसा कि कहा जा रहा था कि जेजेपी इस चुनाव की नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उसके लिए और जिन वोटरों ने जेजेपी को वोट दिया है उनका मान सम्मान रखने के लिए विपक्ष में बैठना जरूरी है दुष्यंत का। हाँ बिल्कुल, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं या समर्थन देते हैं, जिस नाम पर उनको वोट मिला है वो पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको गेन हो जाएगा आपको सरकार में, लेकिन जो है पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है दुष्यंत के लिए। इवन वो कांग्रेस के साथ भी जाते हैं क्योंकि जिनके नाम की वो राजनीति करे, पार्टी बनाए, जननायक जनता जाता है, उनका जो जन्म ही जो है देवीलाल जो है उनका, उन्होंने जो पार्टी लोकदल खड़ा किया वो किया ही जो है कांग्रेस विरोध के नाम पर था। तो
ये उनको जो है विपक्ष में जो है मुझे लगता है वो जाएंगे, जो है संभावना है विपक्ष में ही रहना पसंद करेंगे, दोनों से बराबर दूरी वो रखेंगे। और जिस वर्ग का उन्हें वोट मिला है उस वर्ग का बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वोट डाला, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उसका सीधा का सीधा नुकसान उनके वोट बैंक पर पड़ेगा, उनके आगे की राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, पॉलिटिकल सुसाइड होगा ये। ठीक है, सुनील भी हमारे साथ है। सुनील, अगर दुष्यंत बीजेपी में जाने का फैसला लेते हैं, अगर बीजेपी में गए तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा उनका। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी के कई दिग्गजों को अभी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हराने का काम किया है। टोहाना से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जेजेपी के देवेंद्र बबली के हाथों और सुभाष बराला को हारना पड़ा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को जेजेपी के उम्मीदवार रामकुमार गौतम ने हारा है। इनके अलावा कई जो दिग्गज हैं, न सिर्फ जेजेपी ने हारा बल्कि कई दिग्गजों की हार का कारण भी बने। बादली सीट जो है झज्जर जिले की, वो भी उस सीट पर भी जो जेजेपी का कैंडिडेट का मजबूत होने की वजह से ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री बीजेपी की सरकार में रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। रही बात अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार में सरकार का अगर हिस्सा बनते हैं तो जो वोटर ग्रुप उनके साथ जुड़ा था उसका एकदम से झटका लगेगा। और जब से कल से नतीजे आए हैं तब से एक लगातार सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना पॉलिटिकल सुसाइड रहेगा। अगर दुष्यंत चौटाला अगर बीजेपी की सरकार में अगर भागीदारी रखते हैं तो उससे नुकसान होगा। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला में एक क्षमता नजर आती है कि क्योंकि कांग्रेस वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास 10 सीट है और विपक्ष को भी विरोध के मामले में जिस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में जो है एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर अगर एक समझ अगर रखेगी उस मुद्दे सुनील, एक सवाल और है, क्या दुष्यंत एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस लाइन लें? उनको लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला में वो क्षमता आज के दिन कम से कम नजर आ रही है कि वो विरोध के मामले में या सरकार को घेरने के मामले में तो अव्वल रह ही सकते हैं। साथ में कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको भी ओवरटेक कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास जो कार्यकर्ताओं की फौज है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ज्यादा क्षमता रखती है वो फौज भी। और एक दूसरी चीज, इनेलो जो है पूरी की पूरी, अब ये मान सकते हैं कि पूरी की पूरी इनेलो वो जेजेपी में कन्वर्ट हो गई है। और हो सकता है कि कुछ नेता जो दूसरी पार्टी का हिस्सा है लेकिन उनकी विचारधारा जो लोकदलीय विचारधारा है वो भी जननायक जनता पार्टी से जुड़कर आगे की अपनी राजनीति जो है वो राजनीति का जो रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। तो यही दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ा जो है विकल्प उनके पास अवेलेबल है, वो या तो अपनी क्षमता के बल पर, दिनेश, अपनी क्षमता के बल पर आने वाले भविष्य का नायक बनने के लिए बीजेपी से दुष्यंत दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल काजल, देखिए हम शुरू से कहते आए हैं कि दुष्यंत चौटाला अगले 5 साल का चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का जो हर्ष हरियाणा में हुआ है वो बिल्कुल लोगों का गुस्सा था जो बीजेपी के खिलाफ था, उसमें जाट भी शामिल है और नॉन जाट भी शामिल है। अगर दुष्यंत चौटाला बाहर से जीत कर आते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये गुस्सा उनके खिलाफ भी अगली जो 5 साल में हो सकता है। इसलिए अगर वो तपेंगे तो कुंदन बनेंगे, अगर बीजेपी में थोड़े से प्रलोभन के साथ में जाते हैं तो बिल्कुल स्थिति भयानक भी हो सकती है। जी काजल। देखिए काजल, एक चीज इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ दुष्यंत चौटाला को ही डिसाइड नहीं करना है कि आगे कदम क्या लेंगे। उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो कि दूसरे दलों से आए हैं। अब उनको ठीक से नहीं पता होगा कि वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या प्रलोभन है। ऐसा ना हो कहीं कि वो अगर ऐसा कोई डिसीजन ले ले और उनके विधायक कहीं टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि उनके अंदर सत्ता की अगर लालच है तो ये पॉसिबल है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि दूसरी रीजनल पार्टीज को तोड़ने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप गोवा की बात करें चाहे आप कर्नाटक की बात करें। तो दुष्यंत को यह भी देखना पड़ेगा क्या 5 साल तक अपने सारे विधायक को रोक के रख पाएंगे अगर वो विपक्ष में बैठते हैं तो। सुनील, अगर दुष्यंत एक बार को जाना भी चाहे तो जो उनके साथ लोग हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो 10 सीटें जितवा कर लाए हैं, उनकी वजह से वो नहीं जाएंगे। ठीक है, सुनील के पास बाद में जाएंगे। अमित जी आपके पास आएंगे। जो अगर दुष्यंत जाना भी चाहे तो वो अपने लोगों की वजह से नहीं जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वो अपने लोगों की वजह से, हाँ। जो उनका कोर सपोर्टर है उसकी वजह से। लेकिन जो एमएलए की बात करें, एमएलए में कई ऐसे हैं जो बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए। जैसे टोहाना से देवेंद्र बबली है, जो जिनको कांग्रेस में थे और जो टिकट नहीं मिलने से जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। बरवाला से जो थे अपने जोगीराम सिहाग थे, जो बीजेपी के बाद से टिकट नहीं मिलने पर चुनाव जीते हैं। उसी तरह नरवाना से भी वही हुआ है कि सुरजा खेड़ा जो है, जिनको जेजेपी ने उतारा था, वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो हो सकता है कि उसमें हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दुष्यंत जो है कि सरकार के साथ जा सकते हैं। अगर वो जाना तो मतलब अपने भविष्य की राजनीति के लिए घातक होगा। जो ठीक है, सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है कम से कम आज के दौर में तो टूटने की संभावना मुझे नहीं नजर आती। 10 विधायक जीते हैं और 10 में से ज्यादातर विधायक जो है वो कहीं ना कहीं एक दो को छोड़ दे तो बाकी जितने भी विधायक जीते वो इनेलो की विचारधारा में लोकदलीय रहे हैं। तो उन विधायकों से दुष्यंत चौटाला को कोई ज्यादा खतरा भी नहीं है। अगर विपक्ष में अगर मजबूती से अगर दुष्यंत चौटाला अपनी भूमिका निभाते और उनकी पार्टी अगर मजबूती से भूमिका निभाती है तो शायद चाहे वो बीजेपी आज अगर सत्ता में आ रही है तब बीजेपी भी उनके विधायकों की तरफ जो हो उस नजर से नहीं देख पाएगी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी में कोई टूट की कोई संभावना कम से कम आज के दौर में तो मुझे नहीं नजर आती कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायक टूट कर किसी पार्टी दूसरी पार्टी का हिस्सा बने। तो आने वाले भविष्य का नायक बनने के लिए जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जेजेपी को वोट दिए हैं, उन लोगों के लिए, और जो लोग इस समय जो लोग अपने लोग दुष्यंत चौटाला के साथ हैं, उन लोगों के लिए दुष्यंत चौटाला विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे ताकि आगे की जो राह है वो आसान हो सके, मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए जनमत हरियाणा और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।